नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए 100 साइंस के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। ये आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। इनको पूरा याद कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। वीडियो में बार बार आपको लाइक करने नहीं बोलूंगा बीच में, बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपना कीमती समय हमें दीजिए और ये 100 के 100 क्वेश्चन याद कर लीजिए। पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है आपकी अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, तो वो विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑर्क्योप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑर्क्योप्टेरिक्स। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो डॉल्फिन जो रहते हैं वो वर्गीकृत किए जाते हैं आपके स्तनी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर स्तनी राइट आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में आपका संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर बी पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद आपका लैक्टिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल यहां पर राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट आपका यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया यहां पर राइट आंसर है। स्तनधारी इनमें इसमें यूरिया बनाते हैं, तो जो स्तनधारी होते हैं उनका यूरिया बनता है यकृत या लीवर में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मनुष्य में रुद्र क्षमता है, तो मनुष्य में जो रुद्र रहता है वो छनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण आता है? तो मूत्र में पीला रंग ये आता है आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करेगा या करता है? तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो यूरिया होता है अधिकतम मात्रा मूत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी मूत्र यहां पर राइट आंसर है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन का जो प्रयोग होता है वो होता है वक की क्रिया को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वक राइट आंसर हो जाएगा। मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख यौगिक है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, तो हेनले का लूप का कार्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सामान्यतः निषेचन होता है, तो सामान्यतः जो निषेचन होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नली में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो मीना माता रोग का कारण है आपका पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित रोग है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका यौन संबंधी रोग है हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है, तो जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण आपका विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु राइट आंसर है। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी का अन्य नाम होगा आपका राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइबोफ्लेविन राइट आंसर हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितने कैलोरी? तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को 4000 कैलोरी किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो पानी में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन बी, ये पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है आपका दूध। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दूध राइट आंसर हो जाएगा। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी इसके संक्रमण के लिए है, तो ये एमडीटी जो है वो आपके कोढ़ के संक्रमण के लिए है। ऑप्शन नंबर एक कोढ़ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एड्स होता है, तो आपका जो एड्स होता है वो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी विषाणु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आंवला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंवला राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग आपका एफेसेमा है। ऑप्शन नंबर ए एफेसेमा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो मनुष्य का गर्भकाल होता है, आप सभी को पता होगा 9 महीने का। ऑप्शन नंबर डी 9 महीने नॉर्मल डिलीवरी का समय होता है। इससे पहले हो जाते हैं तो भी दिक्कत है, बाद में तो भी हल्की फुल्की समस्या होती है, पहले नहीं होना चाहिए। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ट्यूबेक्टोमी राइट आंसर है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को कहते हैं, तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण को कहा जाता है आपका हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की विशालतम धमनी कौन सी है? तो मनुष्य की विशालतम धमनी आपका एआर्टा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर एआर्टा राइट आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो होती है वो धमनी से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी धमनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है कितना? तो वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहां से होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होगा वो होगा आपका किडनी से। ऑप्शन नंबर सी किडनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो मछलियों से संबंधित अध्ययन आपका इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इक्थियोलॉजी राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए पक्षी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है? तो हिस्टोलॉजी ये आपका ऊतक से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहलाएगा आपका ट्रोमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी ट्रोमेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ऑन्कोलॉजी राइट आंसर है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी राइट आंसर है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन कहलाएगा आपका लेपिडेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? तो अनाज वाले पौधे ये संबंधित होते हैं आपके ग्रैमिनी कुल से। ऑप्शन नंबर सी ग्रैमिनी कुल राइट आंसर है। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दलहनी पौधे संबंधित होते हैं किससे? तो दलहनी पौधे ये हैं आपके लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लेग्यूमिनोसी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे या में ऊ की मात्रा नहीं लगी है, सुधार लेना। सबसे बड़ा जो है आपका कुल, कल नहीं कुल होना चाहिए। सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है आपका? तो सबसे बड़ा जो कुल होगा वो होगा आपका कंपोजिटी। ऑप्शन नंबर डी कंपोजिटी यहां पर राइट आंसर है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम है आपका एरेकिस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एरेकिस हाइपोजिया राइट आंसर है। चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधों का वानस्पतिक नाम है आपका थियासाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर सी थियासाइनेंसिस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है, तो मानव शरीर में आहार या भोजन सबसे अच्छे से छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा प्राप्त करेगा, पालक में आयरन भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर बी पालक राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन स्टार्ट होता है? सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट का मुख में पाचन स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन आपका मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख यहां पर राइट आंसर है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर बी फीमर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है आपका यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत राइट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है आपकी तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नाइट, ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप आपका अधिवक्र ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अधिवक्र ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट का रंग बदलने का कारण होता है आपका वर्ण की लवक। ऑप्शन नंबर बी वर्ण की लवक यहां पर राइट आंसर है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको हो जाएगा घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर बी घेंगा रोग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो प्रचुरता मात्रा में आपका ज्ञात स्रोत जो है वो है सोयाबीन और मूंगफली, इनमें प्रोटीन भर भर के होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होगी। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा गया आपसे कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा का कारण हो जाएगा आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा गया है कि किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो यदि आप वनस्पति और उत्पादक खाते रहेंगे तो इससे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो जाएगा। नॉनवेज ना भी खाएं तो भी चल जाएगा आपका। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का अन्य नाम है आपका राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉकरोच जो है उसके श्वसन अंग वातक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसलिए जल में जीवित नहीं रह सकता। पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? तो पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन से मीना माता रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों में होते हैं, तो गुणसूत्रों में आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी डीएनए प्रोटीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र में पीले रंग का मौजूदगी क्या होता है आपका? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम रहेगा तो मूत्र में पीला रंग आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजनी यौगिकीकरण जीवाणु आपका है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आहार में लवण का प्रमुख प्रयोग है, तो आहार में लवण का प्रमुख प्रयोग होता है भोजन को पचाने में। ऑप्शन नंबर यहां भोजन को पचाना, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण यहां पर कागज एक जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचक किया जाता है? तो वो उभयलिंगी पशु आपका होता है केचुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी केचुआ इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ब्लब्बर क्या होता है? तो जो ब्लब्बर होता है वो सघन वसा के परत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ब्लब्बर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के खंड को कहा जाता है आपका कोडोन। ऑप्शन नंबर एक कोडोन यहां पर राइट आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो हैं आपके कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक सुरा के साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहभोजिता। ऑप्शन नंबर सहभोजिता यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनपाई आपका सही आंसर हो जाएगा कंटिला चीटीखोर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑप्शन नंबर डी कंटिला चीटीखोर राइट आंसर है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम उपरोक्त सभी मतलब समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी कारण हो सकते हैं विश्वव्यापी तापन के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिराहारी है, खून पीता है? तो ये तो बिल्कुल इजी है, मच्छर खून पीता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे किडनी का संबंध किससे होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो गुर्दा रहता है आपका किडनी, इसका संबंध रहता है आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है? तो ये जो त्वचा के नीचे वसा रहता है वो शरीर से ऊष्मा की क्षति इसको रोकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर शरीर से ऊष्मा की क्षति राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का 120 दिन जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए आपका जो वैकल्पिक शब्द है वो है आपका यूट्रस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूट्रस। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र के एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? तो
यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो ऊर्जा है वो एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया कहा जाता है आपके घ्राण संवेदना की कमी, एनोस्मिया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रक्त जमाव से थ्रोम्बिन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन रक्त जमाव राइट आंसर हो जाएगा। एमनियोसिंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, तो एमनियोसिंटोसिस से आप भ्रूण के लिंग को जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमनियोसिंटोसिस के लिए राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग का परीक्षण। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो बीएमडी किया जाता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल राइट आंसर है। ज्वर क्या है, तो यहां पर सही आंसर हो जाए ज्वर एक रक्त कणिकाओं की सूजन है। ऑप्शन नंबर डी रक्त कणिकाओं का सूजना ज्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो पावर हाउस आप सभी को पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी कोशिका का पावर हाउस राइट आंसर हो जाएगा। जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, तो जैव कोशिका में आपका सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका स्नायु। ऑप्शन नंबर ए स्नायु राइट आंसर हो जाएगा। सरप्राइज क्वेश्चन है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये रहा, एक बार आपको और दिखा देता हूं जी, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। मैं आपको दो सही ऑप्शन बता रहा हूं कि दो में से कोई एक सही है, या फिर ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, या फिर ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।